तो सुबह सुबह हमारे ठाकुर जी जग चुके हैं। राधे राधे। जग जाओ प्रभु, सुबह हो गई। तो राधे राधे दोस्तों, आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं आपका प्रांजल ब्रजवासी। तो दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में हम आपको दर्शन करवाएंगे कि हम हमारे ठाकुर जी का कैसे श्रृंगार करते हैं, कैसे उनको तैयार करते हैं और हमारे ठाकुर जी कैसे कैसे लीलाएं करते हैं। आज आपको उनके भी दर्शन करवाएंगे। जो हमारे ठाकुर जी हैं वो लगभग 50 से 60 साल पुराने हैं, तो उनकी सेवा हमको मिली है, ये हमारा सौभाग्य है। हमारे बाबा उनकी सेवा करते थे, हमारे पिताजी ने उनकी सेवा किया और अब वो हमारे हाथ में है, हम उनकी सेवा कर रहे हैं। तो आइए स्वागत करते हैं आपका इस नए व्लॉग में। तो दोस्तों, अब आप भी हमारे ठाकुर जी के दर्शन कीजिए। जय हो, जग जाओ महाराज जी, सुबह हो गई। राधे राधे। ये हमारे शालिग्राम भगवान है। तो दोस्तों, अब हम हमारे ठाकुर जी का श्रृंगार करेंगे, उनको जो है स्नान करवाएंगे, उसके बाद में फिर अच्छे से तैयार करेंगे। ये हमारे ठाकुर जी की बांसुरी। तो इनको बुलाते हैं स्नान करने के लिए। ये देखो दोस्तों, मैंने ठाकुर जी की पगड़ी कैसे सजाई है। ऊपर मोर की पंख लगाई है, बगल में पत्तियां लगाई हैं। जय हो, जय हो मेरे ठाकुर जी महाराज की जय। तो आइए दोस्तों, अब हमारे ठाकुर जी का हम स्नान करवाएंगे। जय हो। और भैया, जो भी अगर कोई ज्ञानी व्यक्ति हमारे ब्लॉग को देख रहा हो, जो इसमें नुक्स निकाले कि ठाकुर जी की सेवा कैसे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो भैया उससे निवेदन है वो अभी इस ब्लॉग को छोड़ दें। क्योंकि भैया हो सकता है आप जो है आपकी सेवा अलग तरीके से करते हो अपने ठाकुर जी की, और हम करते हैं अलग तरीके से। तो हो सकता है आपको अच्छा लगे ना लगे, पर हमारी तो जैसे कहते हैं ना, हम तो ठाकुर जी के ग्वाल वाल हैं भैया, ब्रजवासी हैं। तो हम तो जैसे बन जाए वैसे सेवा कर दें। आओ भैया। तो दरअसल दोस्तों क्या हुआ था, ये जो माला है ये हम ठाकुर जी के लिए लाए थे, तो ये थोड़ी बड़ी आ गई है। तो इसके कारण क्या करता हूँ मैं, जैसे यूं पहनाने के बाद में इसको थोड़ा सा ठाकुर जी की जो केस है उनसे हल्का सा अटका देता हूँ यूं करके, जिससे कि ये बिल्कुल फिट हो जाती है। अपना अपना भाव है भैया। आओ भैया, स्नान करो। तो आइए भैया, अपने ठाकुर जी को स्नान करवाते हैं। ठाकुर जी के कड़ूले को उतार देते हैं। इनको ना बड़ी भाषा में कड़ूले कहते हैं, जो कि कड़े के रूप में पहने जाते हैं ना, ठाकुर जी कड़े में पहनते हैं। तो दोस्तों, अब टाइम है हमारे ठाकुर जी का स्नान करने का, तो आप सभी आंखें बंद कर लो। तो दोस्तों, ठाकुर जी का स्नान हो चुका है। अब ठाकुर जी को पहुंचते हैं। जय हो। जल्दी से हम ठाकुर जी को निक्कर पहना देते हैं। हमारे ठाकुर जी नंगू पंगू हो गए हैं। इनको शर्म आ रही है कि भाई मैं ब्लॉग में नहीं आऊंगा, मेरे को पहले निक्कर पहना, जब आऊंगा ना मैं ब्लॉग में। हाँ, तो हमारे ठाकुर जी अब तैयार हो चुके निक्कर पहन के। जय हो। स्नान कर लिया है हमारे ठाकुर जी ने। अभी इनको बैठाएंगे थोड़ी देर, क्योंकि इनके और भी भैया हैं, उनका स्नान हो चुका है, उनको विराजमान कर देते हैं। क्योंकि फिर गोपाल जी के श्रृंगार में टाइम लगता है ना, तो उनको ठंड लग जाएगी, इसलिए।
भैया देखो कलेक्शन दिखाऊं मैं हमारा ठाकुर जी का। पूरा डिब्बा भरा हुआ है, देखो आप देख सकते हैं। ये पूरा डिब्बा भरा हुआ है पोशाकों से है। फिर भी ऐसा लगता है कि कुछ है ही नहीं इनके पास। अभी मैं 2-4 दिन पहले ही नई पोशाकें भी लाया हूँ करके निकालता हूँ, फिर चूज करते हैं आज कौन सी ड्रेस ठाकुर जी पहनेंगे। ये देखो एक ये पोशाक है, एक ये नीली पोशाक कितनी प्यारी है। एक इससे ज्यादा का स्टिकर लाया था जो गेट पे चिपकाना है अभी। ये देखिए लाल पोशाक। कई दिन से मैं कुछ लाया नहीं था ठाकुर जी के लिए, ऐसे भाव आया तो इकट्ठा उठा लाया। तो ये अच्छी सी पोशाक दिखा दो और हम ले आए। ये देखो ये हरी पोशाक है। ये देखो अच्छी बहुत है। तो दोस्तों आज है सोमवार, तो आज हम पहनाते हैं ठाकुर जी को हरी पोशाक। मुझे तो दोस्तों इतना भी ज्ञान नहीं है कि किस दिन कौन सी पोशाक पहनाई जाती है। तो फिर हमारे पापा जी कहते हैं सूदे का सदा भला। जिसको ज्ञान नहीं है तो उसको ज्ञान लगाने की जरूरत भी नहीं है। ठाकुर जी आपकी सभी सेवा स्वीकार करते हैं, ऐसा नहीं है। आपका भाव होना चाहिए, भाव प्रधान होना चाहिए। भाव आपका होना चाहिए कि हाँ मैं अपने ठाकुर जी को नहला रहा हूँ, उनको अच्छे अच्छे वस्त्र धारण करवा रहा हूँ। ये नहीं कि आप फॉर्मेलिटी कर रहे हो। तो आइए दोस्तों पोशाक धारण करवाते हैं। दोस्तों एक चीज है, मुझे आज तक ये नहीं पता पड़ा कि ठाकुर जी की जो पोशाक है वो आगे से यूं पहनाई जाती है या पीछे से यूं करके यूं पहनाई जाती है। अब 4 नंबर के हमारे ठाकुर जी हैं और 4 ही नंबर की ये पोशाक लाया हूं मैं, लेकिन ऐसा लगता है कि ये छोटी है, इसलिए मैं जब यूं पहनाता हूँ ये एकदम एक्यूरेट आती है। तो मुझे लगता है शायद इसी प्रकार से ठाकुर जी की पोशाक को पहनाया जाता है। आइए पहनाते हैं। राधा राधा राधा। ये देखो दोस्तों इस प्रकार से मैं पहना रहा हूं तो पोशाक आराम से आ गई है। यही मैं अगर उल्टी करके पहनाता ना तो पता नहीं वो उल्टी है सीधी है, लेकिन अगर मैं जैसे उल्टा करके पहनाता तो नहीं पहनते ठाकुर जी। तो मुझे लगता है ठाकुर जी की इच्छा ही जब यूं है तो कैसी भी हो हमें तो यूं ही पहनानी है, क्योंकि हमारे ठाकुर जी इतने नखरे वाले हैं भैया, इतनी कोई महिला भी नहीं होती होगी। इतना नखरा करते हैं हमारे ठाकुर जी। मेरा लड्डू इतना नखरे करता है। ये देखो इस प्रकार से ठाकुर जी की पोशाक ये है हरी। बताओ दोस्तों आपको ठाकुर जी की पोशाक कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताओ है। ये नई चीज है, मैं कभी सेवा को दिखाता नहीं हूँ। और ये है कई भक्तों का जो है कमेंट आ रहा था कि आप क्या करते हैं, डेली रूटीन आपका कैसा है। तो मैंने भैया ठाकुर जी की सेवा में इतना समय लगता है तो ब्लॉग की शुरुआत ही नहीं कर पाते। मैं कह रहा आज अच्छे से ब्लॉग की शुरुआत करते हैं, नहा धो के ठाकुर जी का जय हो। ये जब सिंहासन पे बैठेंगे ना ऊपर, जब एकदम सेट हो जाएंगे बिल्कुल, ये जो पोशाक है एकदम जो अभी आपको ढीली ढीली लग रही है इस प्रकार से यूं सेट हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हम ठाकुर जी को पहनाते हैं उनके कड़े। जय हो। दोस्तों देखो कैसे लग रहे हैं कड़े। मेरा गोपू मेरा
अरे पहन ले भैया, क्यों नखरे कर रहा है। ये ठाकुर जी की बांसुरी देखो कितनी प्यारी है, मेरी राधा लिख रहा है इसमें। दोस्तों मैं आपको ठाकुर जी के मुकुट का कलेक्शन दिखाता हूँ अब, और फिर आप बताना कि हम कौन सा मुकुट ठाकुर जी को धारण करवाएं। सबसे पहले तो हरे कलर का, क्योंकि हरी पोशाक है तो हरा ही मुकुट शायद इनके ऊपर अच्छा लगेगा। ये हरा, ये देखो, ये है नीला, और ये है दोस्तों लाइट ग्रीन कलर का। ये देखो मैं आपको खड़े करके दिखाता हूँ ठाकुर जी के मुकुटों को। ये रेड कलर का, ओहो सारे के सारे गिर गए। और भी है, अभी तो ये पैक है बिल्कुल, ये अभी पहनाए नहीं है। ये देखो कैसे लग रहे हैं दोस्तों, आप बताओ। ये मेरी चॉइस है, मैं लेके आया हूँ अपने ठाकुर जी के लिए। ये पीला कलर का, और ये रेड और येलो कलर का मिक्स है। और देखो यही है मुकुट, तो अब यही है। माला दिखाता हूँ मैं ठाकुर जी की। दोस्तों ये देखो माला ठाकुर जी की। ये तो अभी पैक है बिल्कुल। नीले कलर की पोशाक जिस दिन पहनाएंगे ना, उस दिन इसको धारण करवाएंगे ठाकुर जी को। ये माला है, ये दो कड़ूले हैं इसमें। और ये देखिए कितनी प्यारी माला है। कुछ सामान तो अभी हमने ठाकुर जी का पैक करके रख रखा है बिल्कुल, बरसाना से हम लाए थे। और ये हाथ की कड़ूले, तो आइए इनको रख देते हैं। ठाकुर जी कह रहे होंगे दिखा रहा है, पहना नहीं रहा है मेरे को कपड़े, मारूंगा। टेंशन मत लो ठाकुर जी, तुम्हारी इच्छा से ही हो रहा है सब। तो आज दोस्तों लाइट पहनाऊं या डार्क ग्रीन पहनाऊं, ये पहनाऊं या ये पहनाऊं। दोस्तों इसी को पहनाते क्योंकि ठाकुर जी की पोशाक है ना वो डार्क ग्रीन है, डार्क ग्रीन का यही अच्छा लग रहा है। रेड वाले को भी रख देते हैं। ये देखो दोस्तों पूरा एक साथ कलेक्शन दिखाता हूँ। इससे पहले दोस्तों, अरे हाँ दोस्तों एक ये और दिखाना था ना, एक पिंक कलर का और है जो कि हमने कल पहनाया था। इसमें से पंख को और डाली को निकाल लेते हैं, रख देते हैं। अब दोस्तों एक चीज है कि अगर हम ठाकुर जी का चंदन का श्रृंगार अभी कर देते हैं तो दिक्कत नहीं होगी। आइए दोस्तों पहले श्रृंगार कर देते हैं हम ठाकुर जी का, जैसा हमसे बन पड़ता है। ये जो चंदन है दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, बेस्ट चंदन है, चौबे जी का चंदन। ये चंदन मथुरा में बनता है, बहुत ही सुंदर चंदन है। ये दोस्तों ब्रजवासियों का चंदन है, जैसे ब्रजवासी लगाते हैं ना अपने, ऐसे हम ठाकुर जी के पौधे हैं। भैया जी कोई हमसे अलग थोड़ी है, जो कोई भगवान थोड़ी है। भगवान हो गई तुम्हारे कार्य, हमारा तो सारा सखा है। बताएं दोस्तों कैसे लग रहे हैं हमारे ठाकुर जी।
श्रृंगार हो चुका है हमारे ठाकुर जी का। और दोस्तों एक और लफड़ा हो गया कि हमारे जो ठाकुर जी के हम केस लाए थे ना, ये वाले, तो ये आ गए हैं छोटे, तो ये सिर में आते नहीं है, तो ऊपर से ऐसे ही लगा के, पता नहीं क्यों दोस्तों भाव ही नहीं बनना कि मैं दूसरे अभी लाऊं, क्योंकि ठाकुर जी की इच्छा ये है कि मैं अभी कुछ दिन इन्हीं को पहनूं। पहले माला पहनाते हैं। जय हो। ये माला ना मैंने पीछे से टाइट कर दी है, इस वजह से थोड़ी टाइट आ रही है। जय हो। तो भैया जो भी कानूनी कार्रवाई वाले वीडियो देख रहे हैं ना, तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, पहली फुर्सत में निकल जाओ। तो उल्टे सीधे कमेंट करें ना, तो मैं उल्टा सीधे ही सुना दूंगा फिर कमेंट में। ठाकुर जी की सेवा के प्रति मुँह कछु सुनना पसंद ना है, जैसी मुँह पे है जाए मैं वैसे कर दूं। जय हो। ये देखो, ये थोड़े ना ऊपर से केस में फंस ना रहे हैं, या तो पता नहीं क्यों टाइट है कि क्या है। मैं पहली बार धारण करवा रहा हूँ ना, मैं केस धारण नहीं करवाता था, नहीं तो ऐसे ही बिना केस की मुकुट पहना देगा। इसके बाद में ये हमारे गोपाल जी ये तैयार, एकदम दूल्हेराम। जय हो। बंसी वारे की जय। अभी तो बंसी ना पहली, बंसी वारे की जय कैसे बोलना है। फिर एक लफड़ा, मोर पंख लगानी, महाराज जी सज के बैठ गए। अब मोर पंख कैसे लगाऊं, उतार गया, चलो बाद में पहनियो। ये लगाता हूँ। मोर पंख इसमें ऐसे सेट हो जाती है, टेढ़ी लग रही है, इधर लगाओ। ऐसे पहनाता था मैं पहले, पर अब मैं साई जी बोल आया हूँ कि केस के साथ में ही आएंगे, अन्यथा आएंगे ही नहीं। आज देखो भाई ठाकुर जी कुछ हंस रहे हैं, मजा आ रहा हो मतलब सजवे में, तो मैं कैसे सजू दुनिया दिखा रहे हैं। चलो भैया तेरी इच्छा, अब तेरी माया है। अच्छा हमारे इनने अपने केस उतरवाए कि भैया मेरे पसीना आएगा, जल्दी ते अब तू मुँह सजा दे, मुँह बैठल दे, डिस्टर्ब मत करियो कर। ले मैंने सजा दियो मेरो नंदलाल। जय हो। ये है गई हमारी ठाकुर जी की बांसुरी, ये यूं लगाई जाएगी क्योंकि ये ना लटकी हुई अच्छी लगे। ये देख गजब, आज तो सज गए। सावन में हरी हरी पोशाक, सोमवार के दिन। अच्छा पत्ती भी लगानी है, लो साहब पत्ती लगा देंगे। ग्वालियर वाला श्रृंगार करेंगे आज हम ठाकुर जी को। तो आज ना हमारे ठाकुर जी ड्रामा कर रहे हैं। ये देखो मनते पता नहीं क्यों श्रृंगार खराब कर रहे हैं। मैं मानू के जब मुझे ऐसा लग रहा हो कि ठाकुर जी ऐसा श्रृंगार आज करना ही ना है। देखना है हमारी लीला ठाकुर जी की, ये पुत पहुंचा रहे हैं आज, तो आज हम इन्हें पोत देंगे ढंग से। तो भैया ये चाह रहे हैं कि मैं ग्वालियर वालों बिल्कुल श्रृंगार कर दे,
गोल गोल गाल, कपोलन वारो चंदन। ये वो पता हो ना मेरे ठाकुर जी कैसे करें। ये ये चाह रहे हैं ऐसा श्रृंगार में करें, मुझे ज्यादा हैंडसम मत बनावे, वो तो जैसा हूँ मैं वैसा ही रहना है। तो ले भैया, हम कब कह रहे हैं तू ज्यादा मलूक है। ले ये हमने ठाकुर जी बना दिया ग्वारिया। भैया चरावे जानो, ज्यादा मलूक मत बनावे, पसीना में बह जाएगा सब, वो बह ही रहो, देख लो। बार बार मैं श्रृंगार कर रहा हूँ और बार बार में महाराज जी वह उतार रहे हैं श्रृंगार है। ये ले, ये ले। पोसा को बिगाड़ रही आज तो। लो सज गए महाराज जी। दोस्तों ये है ग्वारिया श्रृंगार। ये देखो चारों तरफ से पोत दो बस ठाकुर जी, जितना पोत हो जाए। ये पहनाया हमने केस। ये पहले मुकुट। हाँ तो भैया अब हमारे ठाकुर जी हैं पूरी तरीका से तैयार। बताओ दोस्तों अब कैसे लग रहे हैं हमारे ठाकुर जी। जी मलूक साहब सजने में ज्यादा टाइम लगवा मैं। तो दोस्तों बड़ी गर्मी पड़ रही है, क्योंकि अगर हम पंखा चलाते हैं तो ठाकुर जी श्रृंगार को पहनते ही नहीं है। हवा की वजह से कभी मोर पंख गिर जाती है, कभी कुछ गिर जाता है। तो थोड़ी देर जब तक श्रृंगार होगा, जब तक हम ठाकुर जी के लिए पंखा नहीं चलाते, उसके बाद पूरे दिन पंखा चलता है। अब भैया सबसे बड़ी बात यह है कि ठाकुर जी तो सज के तैयार हो चुके हैं, बिल्कुल एकदम रेडी हैं, श्रृंगार कर चुके हैं। अब हमें अपने ठाकुर जी को सिंहासन में विराजमान करना। ये देखो ये जो है ये ठाकुर जी के दो सिंहासन है। यहाँ में तो ठाकुर जी बैठे हैं और यहाँ में हमारे सभी लक्ष्मी जी, गणेश जी, बालाजी महाराज, खाटू श्याम बाबा जो है ये विराजमान है। तो अब सबसे बड़ा जो काम है, सबसे बड़ा टास्क है ना, जो वो हमारे इन गोपाल जी ने यहाँ में बैठा हुए को है। वो यूं क्योंकि महाराज सबरे श्रृंगार उलट पुलट रहे यहाँ में बैठ हुए के नाम पे, और यही में बैठा के करा में तो ढंग से श्रृंगार है ना पावे। तो भैया चलो करते हैं जैसे ठाकुर जी की इच्छा। गोपाल जी महाराज की जय है। आज तो जल्दी बैठ गए। तो भैया हमारे ठाकुर जी विराजमान रह चुके हैं अपने मंदिर में। जय हो।
तो बता दो भैया सब कमेंटन में कैसे लग रहे हो, देख लो। बांसुरी के संग छेड़खानी नहीं बेटा, राधा रानी की है। राधा रानी लिख रही है यहाँ पे। हाँ, राधा रानी पिट्टी पिट्टी कर देंगे ये बात। अब बताओ दोस्तों कैसे लग रहे हैं। तो भैया ठाकुर जी विराजमान रह चुके हैं अपने मंदिर में। अब है बारी इन्हें महकावे की। तो महकाने के कार्य भैया ये इत्र है जो कि हमारे ठाकुर जी को लगावे हम। तो एक चीज, ये इत्र है। अब आप कैसे पता हो कि भैया आज ठाकुर जी को कौन सी इत्र लगानी है, क्योंकि भैया यहाँ में है ना ये सारी प्रकार की इत्र हैं। ये देखो दो यहाँ में सेम आ गई, तो वो हमने अलग निकालनी है अपने काज है, बाकी सब ठाकुर जी की है। ये देखो ये जो भी अलग अलग, ये खुशबू है गुलाब की, ये भी गुलाब की है, दूसरी वैरायटी है। ये जैस्मिन, ये केसर, ये चंदन, ये भी गुलाब की अलग वैरायटी है। 3 गुलाब है हमें। ये पता ना कौन सा रॉयल ओध लिख रहा हो यहाँ पे, इतने पढ़े लिखे था हम। ये रजनीगंधा, ये जैस्मिन नहीं लेवेंडर, और ये है पारिजात। तो भैया अब हमें कैसे पता पड़ेगी कि आज हमें कौन सी ठाकुर जी को इत्र लगानी है। महाराज जी ये देखो ये तैयार बैठे हैं कि जल्दी लगा। तो आज हम लगाएंगे ये वाली, अब पता ना कौन सी है ये है रोज। ठाकुर जी की जो इच्छा रहे ना, हम जो हाथ चलो जाए जहाँ पे चलो जाए भाई ये लगा दें। ये सोचे कि आज ठाकुर जी ये लगवाना चाह रहे हैं। या तरह की इत्र है भैया, तो पोशाक पे लगेगी ठाकुर जी के। या हो और ठाकुर जी महकेंगे ऐसे जैसे पूछो ही मत। ये पूरे ठाकुर जी के पक्ष में लगाए दिए हमने इत्र। बहुत सुंदर खुशबू। नीचे ठाकुर सालेग्राम जी के में भी लगा दें। तो ये भैया इत्र लग चुकी है। और भैया ये ना हम छोटे छोटे डिब्बा भी ला चुके हैं हमारे ठाकुर जी के राजे। इन्हें साफ करके इनमें जो इनकी सामग्री है ना वो अलग अलग करके रख देंगे। कहीं में पगड़ी, कहीं में माला, कहीं में कड़ुले, ऐसे करके मैं वो सेट कर देंगे जाते हमें जो है सामान ढूंढने में दिक्कत ना हो। हाँ तो भैया अब बताओ फाइनल लुक हमारे ठाकुर जी को। ये पटका और डाल लो। जय हो। ये बता कोई बंसी वाले की जय, राधा रानी की जय। पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभवात् त्राहिमां पुंडरीकाक्ष सर्वपापहरो भव सर्वकष्टहरो भव सर्वदुःखहरो भव। ज्ञानी ज्ञानिश्च पापानि जन्मांतर कृतानि तानि सर्वाणि पश्यन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे प्रदक्षिणां पदे। भगवान की जय, राधा रानी की जय, बरसाने यारी की जय, ऊंचे यारी की जय, कान्हा की यारी की जय। तो भैया एक चीज और है, जैसे हमारे जब ठाकुर जी सज जाएं, सजने के बाद में उनको भैया शीशा दिखाया जाए कि भैया बताओ हमारे ठाकुर जी कैसे लग रहे हो, तुम खुद देख लो अपने आप। आओ शीशा दिखाओ महाराज। क्या हो ऐसे पहले खुद देखो तुम कितने प्यारे लग रहे हैं ये हमारे सभी ठाकुर जी। जय हो माता रानी की जय हो। ये हमारे नीलकंठ महादेव, कृष्ण कन्हैया जय हो, जुगल जोड़ी जय हो, जय हो बालाजी महाराज जय हो, जारवीर बाबा की जय, बागड़ के वीर की जय। आओ भैया
देखो हमारे ठाकुर जी देख रहे हैं मैं कैसा लग रहा हूँ आज। हाँ, जोरदार लग रहे हो, जोरदार। ओ ठाकुर जी महाराज की जय। देख रहे हैं ना, देखो ऐसे काम है इनके। महाराज जी मलूक लग रहे हैं। अच्छा बता दें इनने मोहित, मेरी बंसी गिर गई है भैया, सेट कर दे। अब इनको हम ऐसे सेट। आज हमारी ठाकुर जी की बंसी रुक नहीं रही है, गिर रही है बार बार। अब पूछते हैं, लो भैया जय हो। जय हो तो भैया आप भी आज से ध्यान में रख लो, जब भी ठाकुर जी की सेवा करो, ठाकुर जी के श्रृंगार के बाद में ठाकुर जी को शीशा दिखाना मत भूलियो, क्योंकि ठाकुर जी बहुत पसंद है अपने आप पे देखो कि हाँ मैं कैसा लग रहा हूँ सूट बूट टाई बेल्ट में एकदम। ये जो है ना आपके ठाकुर जी के चेहरा पे अलग ही स्माइल ले आवेगी, देख लियो आप, अपनी आप बीती है। ठाकुर जी को शीशा दिखाओ और देखो फिर उनकी कैसी स्माइल आवे चेहरा पे। तो आओ भैया अब हम अपने ठाकुर जी को प्रसादी चंदन लगवा में। जय हो ठाकुर जी महाराज, कृपा करो। जय हो। ये हमारे ठाकुर जी की प्रसादी चंदन। ये है ब्रजवासी को चंदन, एकदम जितने जित कुशल पड़ जाए उसको लगाए हुए। तो ये ठाकुर जी को प्रसादी चंदन हमने लगा लिया है और आज है हमारा सावन के सोमवार को व्रत, आज चौथा सोमवार है। तो आज हम ठाकुर जी को व्रत रहे हैं। आशीर्वाद दो आप सभी हमें, ऐसे ही ठाकुर जी की सेवा बनी रहे, ठाकुर जी ते भी आशीर्वाद यही रहे कि भैया ठाकुर जी ऐसे ही आशीर्वाद दो कि बस चरणन में लगो रहूं। तो भैया आज की सेवा यही विश्राम ले रही है। तो भैया आज के ब्लॉग में आपने देखी कि हमारे ठाकुर जी कैसे कैसे तैयार हो, कैसी कैसी लीला करें। तो आपको हमारा ये ब्लॉग कैसे लगा, आप हमारे ब्लॉग पे कमेंट करके जरूर बताओ हमें। और आपको अगर ये वीडियो बढ़िया लगी हो तो यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं आप सभी से अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए भैया आप सबको प्रांजल ब्रजवासी की ओर से मेरी राधे राधे, कुलवंशी वारे की जय।